ये सरकार तानाशाही पर चलती है, दमन करती है, उत्पीड़न करती है, लोगों की आवाज़ नहीं सुनती है। कि हमारी जो लड़ाई है ये जुल्म के खिलाफ है। ये सरकार निरंकुश हो चुकी है। यूपी के हर कोने से संदेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। गाना आया था, यूपी के हर कोने से संदेश आ रहे हैं, अखिलेश यादव आ रहे हैं। ये सॉन्ग लिखा था, हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार भाटी जी मौजूद हैं, इन्होंने ये सॉन्ग लिखा था। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी देखने के लिए मिली कि सबसे पहले नेता कह लें, लाल टोपी कह लें, लाल टोपी इस प्रदर्शन में नज़र आई है। इससे पहले कोई नेता अभी तक मुझे नहीं नज़र आया। तो क्या सपोर्ट मिलने वाला है इस प्रदर्शन को समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी का केवल नोएडा में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, महिलाएं और आम आदमी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। इस प्रदर्शन में भी टोपी लगा के नहीं बैठे, वो अलग बात है। हमारे जिलाध्यक्ष पार्टी के बैठे हैं, इंद्र प्रधान, महासचिव हैं जगबीर नंबरदार, सुदेश यादव जी हैं और अन्य लोग भी समाजवादी पार्टी के बैठे हैं। शुरू के दिन से शामिल थे। हमारे यहाँ से जो प्रत्याशी रहे समाजवादी पार्टी के, वो जेल में हैं, सुनील चौधरी, किसानों के साथ। ये सरकार तानाशाही पर चलती है, दमन करती है, उत्पीड़न करती है, लोगों की आवाज़ नहीं सुनती है। ये जो किसानों का आंदोलन है, संविधान के दायरे में कानून के दायरे में, और उनकी जो मांगे हैं वो वैधानिक मांगे हैं। कोई अलग मांग नहीं मांग रहे हैं, वे मांगे हैं जिनमें समझौते हुए हैं, जिनमें प्राधिकरण ने घोषणाएं की हैं या कोर्ट के आदेश हैं। तो इन्हें मानने में प्राधिकरण को दिक्कत क्या है? इसके बजाय सरकार की जो नीति है, दमनकारी नीति, उस पर चलते हुए किसानों को जेल भेज दिया गया गलत तरीके से, और उन पर ऐसी धाराएं लगाई गई हैं झगड़ा करने की, मारपीट करने की, अब अधिकारियों से मारपीट करने की, सरकारी कार्य में बाधा डालने की, जबकि प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, तो वो गलत है। भाटी जी, एक चीज़ ये है कि प्राधिकरण तो बात इन लोग की सुन नहीं रही। आज 7 दिन तो बीत गए इनको करते हुए। समाजवादी पार्टी किस तरीके से सपोर्ट करेगी? कोई सपोर्ट अलग से? समाजवादी पार्टी आंदोलन में किसानों के साथ रहेगी। 4-5 महीने की ये सरकार है, सरकार बदल जाएगी तो समाजवादी पार्टी किसानों को, अधिकारियों को और सरकार के प्रतिनिधियों को आमने सामने बैठाकर वार्ता कराएगी और इनकी समस्याओं को हल कराएगी। जिला अध्यक्ष जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, भाटिया जी ने तो कह दिया कि सरकार बदल देंगे हम 2022 में। आपको क्या लग रहा है, वाकई में बदलेगी सत्ता या फिर दोबारा से योगी का ही राज होगा यूपी में? नहीं सर, सत्ता 100% बदलेगी और कम से कम 400 सीट लेकर हम लोग सत्ता में आ रहे हैं। 400 सीट लेके आ रहे हैं हम लोग। और दूसरी बात ये, जो किसानों की लड़ाई यहाँ पर ये किसान लड़ रहे हैं, हमारा पूरा इनको समर्थन है। और जैसा भाटी जी ने बोला, अभी सरकार आने के बाद इनकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। हमारे साथ में वकील जी भी मौजूद हैं जो किसानों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। ये लड़ेंगे, कैसे छुटाएंगे 109 किसान जो जेल में बंद कर रखी है पुलिस ने। देखिए, हमारी जो लड़ाई है ये जुल्म के खिलाफ है। ये सरकार निरंकुश हो चुकी है और ये देखने में आ रहा है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं ये स्पष्ट रूप से सरकार के दबाव में ये तक भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि इन लोगों ने क्या जुर्म किया है। ये ऊपर से इन पर दबाव आता है। एक इन लोगों को जो है शुरू में जो गिरफ्तारी बताते थे, केवल बताते हैं, ऑफिशियली इन्होंने आज तक कोई जारी नहीं किया है कि भाई इनको 151 में बंद किया है। लेकिन एक पुलिस के उच्च अधिकारी रणविजय सिंह द्वारा मेरे ट्वीट पे जो है एक जवाब दिया गया कि हमने किसानों को 151 में बंद कराया है। तब हमने उसको कानून का पाठ पढ़ाया कि 151 में आप 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध नहीं रख सकते हैं। तो उसने हमें कानून दिया है। हमने उसके ऊपर 25 केस लो उसको भेजे कि आप इन केस लो के अनुसार जो है ना इलीगल कर रहे हैं, इन लोगों को इलीगल डिटेंट किए हुआ है, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ये तो हमने उनकी नॉलेज में डाल दिया है। कल हमारे द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में इस बात का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि 7 दिन से इन लोगों ने हमारे आंदोलनकारियों को, जो शांतिपूर्वक आंदोलन करने के लिए अपनी मांगों को मानने के लिए ज्ञापन देने नोएडा विकास प्राधिकरण पर गए थे, वहाँ पे पुलिस ने और नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा मिलकर आंदोलनकारियों को अवैध हिरासत में रखा हुआ है। इस पे जो जांच की जाए तो माननीय मानवाधिकार आयोग द्वारा हमारा प्रार्थना पत्र ले लिया गया है और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया गया है कि हम नोएडा
इसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। अच्छा, हाँ, रितु महेश्वरी जी तक आप इनकी आवाज़ कैसे पहुंचाएंगे? रितु माहेश्वरी जी की कल जब इसमें जांच होगी तो इसमें पता चलेगा कि किसानों को मांग जो जायज़ थी या नाजायज़ थी, क्योंकि आज अपने 5 दिन जो है रितु माहेश्वरी पर इस ज़िले का प्रभार था और उसके द्वारा इन सारी चीज़ों को जो हमने ज्ञापन दिया था अधिवक्ता सभा, समाजवादी अधिवक्ता सभा, कांग्रेस पार्टी और इनके द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था। उस समय जिलाधिकारी इस रितु माहेश्वरी पर कार्यभार था, तो उनकी नॉलेज में ये सारी चीज़ है। इसी को लेते हुए कल हम माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट फाइल कर रहे हैं कि इनके लोगों के द्वारा हमारे किसान भाइयों को इलीगल तरह से डिटेंट किया हुआ है। इस बार आ सकते हैं अखिलेश या फिर नहीं आ सकते? ये गीत मैंने अभी 3 महीने पहले लिखा है और 2022 के लिए ही लिखा है। यूपी के हर कोने से संदेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, और उसका कारण बताया कि क्यों आ रहे हैं। याद करो, अखिलेश राज में जनता जो सुख पाती थी, विद्याधन और मासिक पेंशन माता बहनें लाती थी, 100 नंबर की सेवा थी तो पुलिस समय से आती थी और बीमारों को एम्बुलेंस घर घर से लेकर जाती थी। बाबा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, ठीक है नहीं। मेट्रो चला 5 शहरों में, कितना सुंदर काम किया। दवा, पढ़ाई, रोटी, कपड़ा सबका नीचा दाम किया। 24 घंटे काम किया, ना एक भी दिन आराम किया। तो ये तमाम काम अखिलेश ने किए थे। मेट्रो चलाई, सड़कें बनाई, बच्चों को लैपटॉप दी। ये सरकार क्या कर रही है? जो विकास का पैसा वो जा कहाँ रहा है, ये भी एक जांच का विषय है। जब अखिलेश यादव इतने काम कर सकते थे, किसानों की सिंचाई फ्री कर सकते थे, बच्चों की पढ़ाई मुफ्त कर सकते थे, साथ में लैपटॉप भी दे रहे थे, कन्या विद्याधन भी दे रहे थे, मेट्रो भी चला रहे थे 5-5 शहरों में एक साथ। योगी सरकार तो एक शहर में मेट्रो शुरू भी नहीं कर पाई। हमारे यहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा से जो मेट्रो आती है वो उससे जोड़नी थी, जो ये अपना दिल्ली वाली मेट्रो से, वो नहीं जोड़ पाए। बॉटनिकल गार्डन तक 1 इंच नहीं जोड़ी। अब दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, फिर वो मेट्रो जुड़ेगी। तो कहते हैं कि इन्होंने तो फीता काटने का काम किया है, केवल अखिलेश जी ने शुरुआत करवाई, फीता काट दिया योगी जी ने। अखिलेश जी ने 100 काम ऐसे किए जो विश्व स्तरीय हैं, जिनके रिकॉर्ड हैं, जिन्हें याद किया जाता है। जैसे कि और बाबा जो विज्ञापन देते हैं अपनी सरकार का, उसमें उन्हीं कामों का उल्लेख करते हैं। अखबार में जब बीजेपी सरकार विज्ञापन देती है योगी जी के फ़ोटो के साथ, तो उसके ऊपर लिखती है उत्तर प्रदेश में है देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। वो बनाया किसने? अखिलेश ने। 5 शहरों में मेट्रो वो चलाई किसने? अखिलेश ने। जनेश्वर मिश्र पार्क का फ़ोटो देते हैं, तो 108 एम्बुलेंस का देते हैं, 100 डायल का देते हैं, वो अखिलेश के काम है। योगी जी ने क्या किया है? कोई पूछे उनसे, या बीजेपी के लोगों से पूछा उन्होंने क्या किया है? सवाल तो यही है ना कि इतना सारा काम करवाया, फिर भी जनता ने क्यों नहीं चुना नेताजी को? जी हाँ, उसका कारण है स्पष्ट तौर पर। जो प्रबुद्ध और जागरूक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने इस पर समीक्षाएं भी की हैं, लिखा है, रिसर्च भी हुई है। 2017 का चुनाव विकास के मुद्दे पर नहीं हुआ। इन्होंने लोगों को ऐसा भरमा दिया, वो सांप्रदायिकता पर हो गया। इन्होंने लोगों को डराया कि मुसलमान तुम्हारे घरों में घुसेंगे, लड़कियों को उठा ले जाएंगे, पाकिस्तान चढ़ जाएगा, तालिबान आ जाएगा। लोग भ्रमित हो गए, वो लोग पछता रहे हैं। 2013 में इन्होंने मुजफ्फरनगर में दंगे कराए, भारतीय जनता पार्टी ने कराए। वहाँ दंगे किसके बीच में हुए? जाट और मुसलमान के बीच में। अब जाट भी कह रहे हैं, स्टेज से कह रहे हैं, मंच से कह रहे हैं कि हमें बीजेपी ने भड़काया था, हमने गलती की दंगे करके, और मुसलमान भी कह रहे हैं कि हमें बीजेपी ने दंगे कराए। तो वही जाट पक्ष कह रहे हैं। तो इसका मतलब जनता अपनी गलती सुधार रही है। देश का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में आकर भाषण देता है कि कब्रिस्तान की 4 दीवारी की जा रही है, शमशान की नहीं की जा रही। रमजान में बिजली आती है, दिवाली पर नहीं आती। इस तरह लोगों को भड़का दिया। अब तो स्टेज से नारे लग रहे हैं। राकेश टिकैत जी का आप एक साथ लग रहे हैं नारे, क्या बात है, सही है। ये बताइए, हाँ ये बताइए, अब मांगे तो छोड़िए, जो मांगे जो कर रहे हैं आप लोग नोएडा प्राधिकरण से, बड़ी चीज़ यहाँ पर ये आ रही है, हर कोई कह रहा है पहले हमारे किसान भाइयों को छोड़ दिया जाए, मगर किसान भाइयों को छोड़ नहीं रहे। जितनी भी महिलाएं प्रदर्शनकारी हैं, पुलिस वालों की तो बात मान करके वापस आ जा रहे हैं यहाँ पर, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, मगर प्राधिकरण क्यों नहीं बात सुन रही है आप लोगों की? क्यों नहीं छोड़ रही है पुलिस 109 जो किसानों को बंद कर रखा है? सुखवीर जी को क्यों नहीं छोड़ रही, क्या दिक्कत है? देखिए, अभी अधिवक्ता महोदय ने आपको बताया है कि कोई भी ऐसी धारा नहीं लगाई गई है कि जिसमें उनको जो है जेल भेजा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जेल भेज दिया गया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करनी चाहते हैं कि यहाँ भोले भाले किसानों को इस तरह से जेल भिजवा के आक्रोश पनप रहा है, जनता कल को बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएगी। उसको आप शांत कराने के लिए इनको तुरंत रिहा करें
और हमारी सभी मांगों को जो हमारे साथ समझौते उनको पूरा करें। देखिए, ऐसे में बड़ी चीज़ सोचने वाली ये है कि हाल ही में बीते कल एसआईटी की जांच नोएडा प्राधिकरण के कई अफसरों पर शुरू हो गई है। कई अफसरों पर तलवार लटकी हुई है। अब कितने अफसर नपेंगे और कितने जाएंगे जेल, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस समय में इन किसानों की नोएडा प्राधिकरण बातें सुनेगा या नहीं सुनेगा वो तो पता नहीं, मगर यहाँ पर ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। 109, 120 तकरीबन इतने आंकड़े बताए जा रहे हैं जिन किसानों को जेल में पुलिस वालों ने भर के रखा हुआ है। अब पता नहीं पुलिस वाले छोड़ेंगे उन किसानों को या नहीं छोड़ेंगे। इनके जो मेन लीडर हैं सुखवीर पहलवान जी, उनको भी जेल में बंद किया हुआ है।